मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11 जून के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आषाढ़ का, तिथि कृष्ण पक्ष की षष्ठी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र धनिष्ठा, योग है वैदिति और करण है गर। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, उसका सुख मिले, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा आज आपको जरूर करनी चाहिए। प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल दीजिए और संध्या काल के समय में देसी घी का एक दीपक आप 5 से 7 के बीच में वहां जरूर लगाएं और जल्दीबाजी में कोई अभी निवेश की योजना मत बनाइए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण व पदोन्नति के योग दिखते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में आप न गंवाएं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति होगी। हनुमत आराधना आपको करना चाहिए। खराब स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी, जिसमें आपका लाभ निहित दिखाई देता है। बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त बिल्कुल भी न हो। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पत्नी से पूर्ण सहयोग और समर्थन मिले, ऐसे योग बनते हैं। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आपके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त हो, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कड़वे बोल बोलने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए दूसरे के बारे में गलत धारणा आपको नहीं रखनी चाहिए, नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा और कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रबल दुर्घटना के योग दिखते हैं, तो वाहन के प्रयोग में बहुत सावधानी आज आपको रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का एक पाठ आज आप जरूर करें और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई विचार मत बनाइए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके हर कार्य में जीवन साथी का पूरा सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की जिम्मेदारियों की आप अनदेखी बिल्कुल न करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक प्रयास फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। भगवान भैरव की पूजा आराधना करें और किसी का दिल आप न दुखाएं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से टकराव की स्थिति बनने वाली है, जो आपके हित में बिल्कुल नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक लाभ और आर्थिक पक्ष मजबूत हो, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमानाष्टक का 3 पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है। कार्य में अगर कोई बाधा आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो उससे आप तनावग्रस्त ना हो, मन को निराश न करें। ये क्षणिक व्यवधान है, जल्दी ही ये समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों की कुंडली में ऐसे विशेष योग होते हैं, उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है ये योग, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है और इसका निवारण कैसे करें, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है, कोई इसे बदल नहीं सकता। कब, किस कारण, किसकी मौत होगी, ये कोई कह नहीं सकता। कुछ लोगों की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है, ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। खासतौर पर ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में जब कुछ अशुभ योग बनते हैं, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने के योग बनते हैं। ये अशुभ योग किन ग्रहों के कारण बनते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अकाल मृत्यु के बारे में जो मैं कई बार लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, जिससे पितृदोष भी बनता है। अकाल मृत्यु होती है तो आत्मा अतृप्त होती है, अशांत होती है, भटकती होती है। और जब वो आत्मा जो है अतृप्त अशांत होती है, तो वो जो है परिवार के लोगों को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, ज़रूरी नहीं है बहुत सारे केसेस में कि वो आपका ब्लड रिलेटिव हो, आपका फैमिली रिलेटिव हो,
कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आप बहुत मन से मानते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपका अटैचमेंट था और अचानक किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई, उसका शरीर छूट गया, तो उसकी आत्मा जो है वो आपसे मोक्ष चाहे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि वो तो मेरे रिलेशन में भी नहीं था, तो वो मुझसे उम्मीद क्यों करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, तो कोई अगर अचानक से जल के मर गया, डूब के मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, किसी की हत्या हो गई, किसी का मर्डर हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को करंट लग गया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे इसमें मिसकैरेजेस, फैमिली में जो मिसकैरेजेस होते हैं, अबॉर्शन होते हैं, वो भी इसमें शामिल किया जाता है हमारे शास्त्रों में। उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसमें भी पितृदोष बनता है, ऐसी स्थिति में भी पितृदोष बनता है। तो जिसकी कुंडली में लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की अथवा दोनों की दृष्टि हो तो दुर्घटना में मृत्यु की आशंका ऐसे लोगों की ज्यादा होती है। राहु मंगल की युति बन रही हो, राहु मंगल साथ बैठ रहे हो और दोनों का समसप्तक होकर के एक दूसरे को देखना भी दुर्घटना में मृत्यु होने का कारण वो हो सकता है। छठे भाव का स्वामी पापग्रह से युक्त होकर के छठे या आठवें भाव में हो तो दुर्घटना में मृत्यु का भय सदैव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न भाव, दूसरे भाव तथा 12वें भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति हत्या का कारण बनती है। 10वें भाव की नवांश राशि का स्वामी राहु और केतु के साथ स्थित होकर के व्यक्ति की मृत्यु अस्वाभाविक हो, ऐसे योग वो बनाता है। लग्नेश तथा मंगल की युति छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति की मृत्यु शस्त्र के वार से हो, ऐसा उसका अर्थ समझना चाहिए। मंगल दूसरे, 7वें या 8वें भाव में हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति की मृत्यु अग्नि से होती है, जल करके होती है या अग्नि भय से होती है, ऐसा उसका फलादेश समझना चाहिए। अब ये तो आपको मैंने प्रमुख उसके कारण बता दिए, लक्षण बता दिए कि आप कुंडली से कैसे समझ सकते हैं। बात आती है उपाय की, इनका उपाय क्या करें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला उपाय तो ये है कि खासतौर पे जिन ग्रहों का अशुभ योग बन रहा हो, या मैं तो बार बार लोगों को सजेस्ट करता हूं कि ऐसी स्थिति में नवग्रह शांति कराना सबसे जो है उपयुक्त, सबसे पहला काम है, आपको वो करना चाहिए, नवग्रह शांति कराना चाहिए। और नवग्रह की शांति का भी जो विशेष वैदिक नियम है, जो उसका शास्त्रोक्त जो पूरी पद्धति है, उस पद्धति को अनुसरण करते हुए, उस पद्धति को फॉलो करते हुए ये अनुष्ठान किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नवग्रह शांति हो, 4 गुना मंत्र जाप हो, चतुर्गुण मंत्र जाप होना चाहिए, कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार। और उसके साथ साथ 5 लाख महामृत्युंजय, जिन लोगों के साथ ऐसी स्थिति है तो उन लोगों को हर 1 साल या 2 साल में, अगर आप हर साल करते हैं, अपने जन्मदिन के आसपास करते हैं, करा लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी भी तरीके का अरिष्ट योग होगा या इस तरीके का अकाल मृत्यु का योग होगा, अरिष्ट योग यही होता है कि आपके प्राण पर संकट हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने अरिष्ट योग बोला, उसका मतलब क्या होता है। तो इस तरीके के अरिष्ट योग से मुक्ति के लिए, जो अकाल मृत्यु के लक्षण दिखते हैं, उससे मुक्ति का सबसे आसान तरीका यह है कि नवग्रह शांति कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सारे वैदिक नियमों का ध्यान रखते हुए आपको करना चाहिए। 4 गुना नवग्रहों का 4 गुना मंत्र जाप कराएं, उसके साथ साथ 5 लाख महामृत्युंजय कराएं। और त्रिपिंडी श्राद्ध, परिवार में, जानकारी में कोई भी किसी भी व्यक्ति की असमय मृत्यु हुई हो, उसकी आत्मा अतृप्त हो, आपसे, आपके माध्यम से अपना मोक्ष चाहती हो, अपना अंश चाहती हो, तो उनकी मुक्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, और आपके ऊपर इस तरीके का कोई अरिष्ट योग ना हो, उससे बचने के लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध जो है, कम से कम 3 त्रिपिंडी श्राद्ध थोड़े थोड़े समय के अंतर पर, या तो आप हर महीने लगातार 3 कर सकते हैं या 3 साल में 3 कर सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो। काशी में जाकर के ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर इतना काम आप कर लेते हैं, 3-4 बार जो है वो आपने महामृत्युंजय करा लिया, 5-5 लाख, और 2-3 साल जो है आपने लगातार नवग्रह शांति करा ली, तो कह सकता हूँ कि अरिष्ट योग जो होता है वह शांत हो जाता है। ये नहीं कहेंगे कि एकदम टल जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु दिखती है या आपके ऊपर हमले में मृत्यु दिखती है, तो उस तरीके की चीज़ें, उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव जो है वो बहुत हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। घटनाएं होंगी लेकिन आपको उसमें उतनी क्षति नहीं होगी जैसे आपके प्राण पर संकट दिखते थे। तो ये आप करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा।
दोस्तों आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।